विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ रही है, जिसको लेकर आरजेडी ने भी अपना चुनाव की बिगुल फूंक दिया है। लगातार जनसंपर्क के साथ साथ जनसभा भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कटिहार जिला के बराड़ी विधानसभा क्षेत्र के बराड़ी गुरु बाजार स्थित एफसीआई गोदाम में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की सदस्यता ली। अमरेंद्र सिंह संधू जी और हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेता कौशल बाबू, हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री विश्रांत बाबू, और आज सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के साथ बैठी हुई हैं बराड़ी की पूर्व प्रमुख बहन रजनी देवी जी, जो कल तक भाजपा में थी, आज आपके परिवार की सदस्य हो गई है। हम इनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के माननीय मुखिया जी इनको एक माल्यार्पण करें और हम लोग इनका स्वागत करेंगे इस पार्टी में। और हम लोगों के साथ ममता सिंह बड़े भाई, हम लोगों के नेता आदरणीय सुदामा बाबू, हम लोगों के बड़े भाई पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार प्रदेश स्वतंत्र तीसरा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव विमल मालाकार जी, हम लोगों के अभिभावक और पार्टी के वरिष्ठ नेता मुफ्ती बाबू, आलमगीर जी, बतिया किशनपुर के मुखिया आदरणीय परशुराम बाबू, हमारे बैठा जी, सुरेश मेहता जी, मंटू जी, और इस पार्टी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केदार बाबू, और प्रसाद में बैठे हुए सभी साथीगण और हमारी माताएं एवं बहनें। काफ़ी लेट हो चला है 22 पंचायत का यह प्रखंड, बहुत दूर दूर लोगों को जाना है। आज भी हमारे कुछ साथी उपेंद्र भाई उधर बैठे हैं। बहुत लोग पार्टी के नीतियों से और कामों से प्रभावित होकर आपके पार्टी में आज लगातार पिछले एक सप्ताह से लोग आपके पार्टी में झंडा के बैनर तले लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम उन सबों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हमको लगता है पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से कहने का काम किया है। सुमन जी, इन लोगों ने भी संगठन पर विस्तार से बताया है। बड़े भाई विमल मलाकार जी, देखिए एक दौर चुनाव का हम लोग 90 के दौर का 90 से 2000 के बीच का दौर देखिए, एक अभी देखिए। अभी जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अफवाह में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में PhD से ऊपर डिग्री लेके रखा हो। वो कब क्या झूठ फैला दे, कब क्या लोगों को बरगला दे, उस मामले में हमारे साथी बहुत ही सीधे हैं। गांव गरीब किसान मजदूर सब वही लोग हैं, अंतिम छोर के लोग हैं। उसको कहाँ ठगेगा, कहाँ धोखा देगा, कहाँ हमारे साथियों का मनोबल को गिराने का प्रयास करेगा और गिराएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ हम सोचना बंद करेंगे वहाँ से वो छल कपट शुरू करता है। इसलिए साथियों, यह चुनाव लगातार जिस तरह से आपने देखा कि 15 के चुनाव में आपने आशीर्वाद दिया हमको, हम जानते थे इन बेईमानों को, ये सरकार लंबी नहीं चलेगी। 18 महीना में इस सरकार को गिरा दिया गया। और गिराया क्यों? मीडिया में कहा कि डबल इंजन की सरकार, बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। नहीं, हम तो जानते थे, हमारी पार्टी, हमारा नेता जानता था कि ये सरकार क्यों गिर रही। ये सरकार इसलिए कि नीतीश कुमार को सृजन का डर, नीतीश कुमार को मुजफ्फरपुर बालिका अपहरण में जो निसहाय बच्चियों का बलात्कार हुआ था, उसमें फंसने का डर था। इस तरह लगभग 46 घोटाले बिहार में हुए हैं, उन सभी में जांच होने का डर था, इसलिए ये सरकार गिरी। जनता का आदेश था, जनादेश था भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना। हम लोगों को सरकार चलाने का आदेश था। बिहार के 12 करोड़ लोगों ने आदेश दिया था कि बिहार चलाइए, और 18 महीना में ये सरकार गिर गई। लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव पर CBI का जांच कर रहा है, इसलिए उसकी सफाई नहीं की। अरे भाई, उस समय तेजस्वी पर जांच नहीं चल रहा था, उनके पिताजी पर केस नहीं करता कि 18 महीना के बाद क्या होगा। लेकिन हम बहुत दुखी हुए थे। बिहार के लोगों में जो निराशा का भाव था, और हम निजी तौर पर भी उस सरकार गिरने में काफी दुखी हुए। यह बराड़ी का विकास कैसे होगा? आप सबों के आशीर्वाद से, आप सबों के प्यार से, जो आपने काम करने का हमको अवसर दिया था, विधायक
सुनकर हम जब घूम रहे थे बरारी आपका अभिवादन स्वीकार करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए, तो हमको लगता था कि किधर से और कौन सा काम किया जाए बरारी में। गुजरा हुआ बरारी, ठहरा हुआ बरारी हमको सौंपा गया था। न बिजली थी, न सड़कें थी, न पानी था, न स्कूल था, न हॉस्पिटल। मोटे तौर पर अंदर में और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हमको खुशी हो रही है। हम भी अपने दिल पर अड़े रहे। सरकार चाहे किसी की हो, बरारी विधानसभा का जो हक इस खजाने पर था, चाहे राज्य के खजाने पर, भारत सरकार के खजाने पर, हमने आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से इस सभी खजानों का रुख बरारी की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। हम योजनावार नहीं बता सकेंगे, अभी बहुत लंबा है। हम चाहते हैं, सभी हमारे नेताओं का सुझाव है कि बहुत जल्द हम लोग किताब छपवा के पंचायतवार उन सभी सूचियों को आप सभी मजबूत साथियों के हाथ में हम सौंपने का काम करेंगे। और आपके सामने लोकतंत्र में वही हथियार होगा, जब आप मतदाताओं के बीच जाएंगे, किस तरह से लोगों को, बरारी विधानसभा के लोगों को 70 साल तक सिर्फ बातों में, जाति में, धर्म में उलझा के रखने का काम किया। और आप जरा सोचिए, बांध पर 11 पंचायत के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बांध भी यहाँ बन सकता है। हम जब बांध पर घूम रहे थे जीतने के बाद, हमने कहा कि इस बांध को हम पक्की सड़क बनाएंगे। लोग मेरा मुंह देख रहे थे, यकीन नहीं हो रहा था लोगों का। लोग सोच रहे थे कि ये नेता ऐसा ही आता जाता है और कुछ कुछ बोलते रहता है। भरोसा लोगों का टूट गया था एमएलए एमपी के बातों से। आज हमें खुशी है कि उन सभी चीजों को हम योजनावार चर्चा करेंगे तो फिर काफी लंबा समय लग जाएगा। ये चुनाव का वक्त है। हम अपने प्रखंड अध्यक्ष और सभी नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि बहुत अल्प समय में 3 से 4 दिन में हम लोगों ने निर्णय लिया और आज ये बैठक हो पाया है। साथियों, आप हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। आपका जो आदेश होगा, आने वाले दिनों में एक एक पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ताओं का जो आदेश होगा वही काम होगा। आप लोगों ने कभी कहा नहीं, मोटे तौर पर कुछ कुछ बात हमारे प्रखंड अध्यक्ष और साथियों के द्वारा सुझाव आता था, लेकिन कौशल बाबू, शालिग्राम बाबू और सभी हमारे माननीय मुखियागण, जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, जो भी दल के समर्पित साथी हैं, अब बिना आपके पूछे 1 इंच किसी पंचायत में पत्ता भी नहीं मिलेगा। विकास का जो रोड मैप होगा वो आपसे पूछ कर तय होगा। और लोकतंत्र में जो चुनाव प्रत्येक वर्ष आता है, इसमें मजबूत रूप से भागीदार बनिए। और जो लोग पिछले 6 साल से केंद्र में राज कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, जिन्होंने कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, न जाने क्या क्या झूठे वादे जुमले गढ़े गए थे, उन सभी का इलाज इस 5 साल में जो आया है, इसका जवाब दीजिएगा। और वो मतदान के जरिए ही जवाब देगा, बोल के नहीं। जब आपका मतदान से, ईवीएम से निकलेगा परिणाम, तो ये बिहार ही नहीं पूरे देश में संदेश जाएगा कि बरारी में नफरत का कोई जगह नहीं, भाईचारा, मोहब्बत, इंसानियत जिंदा है। आप सबों के आशीर्वाद से, जैसा कि हमारे सभी नेताओं ने विस्तार से आपको बताने, हमने सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे सनातन धर्म के लोग हो, चाहे इस्लाम को मानने वाले लोग हो। हमने सभी के आस्था का ख्याल किया, सबके दरवाजे पर जाने का काम किया और विकास की किरण उसके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया। फिर भी इंसान है। साथियों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करके कहना चाहते हैं, इंसान है, अगर जाने अनजाने में कोई चूक हुआ है तो हमको माफ कर दीजिएगा, हमको माफ कर दीजिएगा। और आगे से हम फिर दोहराते हैं कि किसी पंचायत में अगर कोई भी काम होगा, बिना साथियों के राय से कोई काम नहीं। साथी, पता नहीं पहले इस तरह से काम नहीं होता था, और इस पार्टी को हम चाहते हैं आने वाले दिनों में हम दूसरे को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन खुद को ठीक कर सकते। कम से कम बरारी विधानसभा के साथियों का इतना तो सम्मान रहे, वो तो अपने गांव में बूथों पर गांव गरीब किसान मजदूरों को के बीच जाए तो वो ठाठ से कहे कि ये सड़क हमने बनवाई, ये नाले हमने बनवाए हैं, ये मंदिर हमने बनवाए, ये गुरुद्वारे गिरजाघर हमने बनवाए हैं। उसका तो सर ऊपर उठे, शान से कह सके। वैसे भी फिर भी साथियों, आप सब निश्चिंत रहिए। आप बिहार के किसी कोने में चले जाइएगा, अगर कहिएगा बरारी विधानसभा, तो वो आपको इज्जत से बात करेगा। हमको तो अधिकारी, कई ठेकेदार, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि सर आपके निर्वाचन क्षेत्र में बहुत पैसा चला। एक दिन हम बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री से बात कर रहे थे, अभी 15 दिन पहले। एक योजना मेरा कुर्सेला का फंसा हुआ था।
हमने उनसे कहा कि आपने मेरा कोई काम नहीं, बोला विधायक जी जरा आंकड़ा ले लीजिए, 300 करोड़ रुपया ग्रामीण कार्य से आपने अभी तक ले लिया है और इधर भी 20-25 करोड़ रुपया कुछ सैंक्शन हुआ है, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। इस तरह सभी विभागों में विकास की जो रोशनी है बरारी विधानसभा के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने प्रयास किया। हम अपने सभी साथियों से एक बार फिर से आग्रह करना चाहते हैं कि गांव समाज में मिलकर विकास का जो आपके पास सूची होगा हाथ में, वो तोप का काम करें, उन तक पहुंचिए, मेहनत करिए और आपके मेहनत का हम फिर कहते हैं आने वाले 7 जन्म भी हम एमएलए बन गए चुका नहीं सकेंगे। आपने तो हमको बहुत कहा ये किया वो किया, लेकिन आपने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एमएलए बनाकर ये साबित किया है हम आपके ऋणी हैं, आपके कर्जदार हैं। और जो बचे हुए आपका आशीर्वाद अगले अवसर में काम करने का हमको मौका मिला तो हम फिर से आपको वचनबद्धता दोहराते हैं, हम सभी साथियों के राय से बरारी को आगे लेकर चलने का काम करेंगे। और विकास का जो सपना है आप लोगों के मन में, जरूरी नहीं कि हम ही अच्छा सोचते हैं, एक साधारण सा कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाता है। हम उनसे कहना चाहेंगे आप चुनाव परिणाम के बाद सपना देख लीजिएगा और सूची हमें सौंप दीजिएगा, हम आपके दरवाजे तक विकास की रोशनी को पहुंचाने का काम करेंगे। और हमें खुशी है हम भी कार्यकर्ता के रूप बहुत माननीय विधायक सांसदों के साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम अभी 36 पंचायत में घूम रहे हैं। कोई भी किसी गांव का आदमी जो आपको मतदान नहीं भी करेगा वो नहीं कहता कि विधायक निकल रहा, विधायक ने कुछ नहीं किया, विधायक सोया रहा, ऐसा कहीं हमको अब तक नहीं मिला है। लेकिन राजनीति में प्रतिद्वंदिता है, मीडिया वाले हैं, बहुत लोग तरह तरह के पहले से दिमाग उनका सेट है, वो कर रहे हैं काम। लेकिन हमें खुशी है कि न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को ये सम्मान प्राप्त हुआ है बरारी विधानसभा में, उनमें सभी नेताओं का योगदान है और आपने विधायक को जो काम करने का अवसर दिया उसका भी मिश्रित फल है, जिसके कारण बरारी आज तेजी से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और इस गति को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से आपका प्यार और आशीर्वाद सामूहिक रूप से अपेक्षित है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ काफी लेट हो चला है। हम सभी साथियों से एक बार फिर से हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं, माफी मांगते हैं कि जाने अनजाने में इंसान है, कुछ कम बेस रह गया हो तो उसको क्षमा करिएगा। चुनाव इसी सप्ताह में शायद आचार संहिता हो, हमको नहीं मालूम कितने चरण में आपका मतदान होगा, उससे में है, आपको कहाँ से नहीं सब फेक है, सब फेक है। पता नहीं 2 चरण में हो, 3 चरण में, 4 चरण में, लेकिन लोकतंत्र में ध्यान रखिएगा। ये जो दिल्ली में बैठी सरकार है ना देव जी, ये धनबल वाले लोग और आपकी पार्टी जनबल वाली लोग, जनबल वाली पार्टी, ध्यान रखिएगा। तरह तरह का साजिश विक्रम चुनाव में आते हैं और गरीबों का ताकत, आम आदमी का ताकत राइफल, गोली, बंदूक, लाठी नहीं है, उसकी ताकत वोट है। जिस तरह से उसके घर में बेटी का इज्जत है, उसी तरह वोट का भी इज्जत है। उस इज्जत को लोगों को बताइएगा साथियों कि वोट का जो ताकत है इसको सहेज कर रखने से, और जो काम किया है पार्टी ने, आपके सेवक ने बेटा भाई बनकर उनके कामों पर मोहर अगर मतदान हुआ तो हम समझेंगे कि विकास पर लोगों ने जमकर मोहर लगाया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबको, पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को यही विराम देते हैं और आपसे कहते हैं कि आज अगर आप जाएं गांव में तो एक दिन आने वाला 2 महीना मतदान तक, मतलब हमको लगता है 15 नवंबर तक परिणाम आ जाना चाहिए, 15 नवंबर के आसपास। तो हमको पता है सभी लोग अपने गांव में बूथों पर लगे हुए, सभी लोग अपना सभी साथी काम कर रहे हैं। काम लोग किए नहीं तो पिछले बार हमको परिणाम कैसे मिला था। इसलिए साथियों, जो भी सुझाव हो प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से हमको व्हाट्सएप, मोबाइल हमारा 3 नंबर है, कहिए तो हम आज सार्वजनिक करा देते हैं। कोई भी किसी पंचायत का, किसी बूथ मजबूत करने के लिए जो भी सुझाव हो, जो भी बात हो, या तो सीधा आके थोड़ा कष्ट करिए या नहीं तो फोन पर हमको बताइए। हम आपके मजबूती के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के काम करेंगे। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय माता।
मुख्य अतिथि के रूप में बराड़ी विधायक नीरज कुमार मौजूद रहे। मंच का संचालन राजद प्रखंड अध्यक्ष केदार सिंह और विश्वनाथ चौधरी ने किया। बराड़ी से नरेश चौधरी की रिपोर्ट।